नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा जो कि 2018 में हुई थी, उसके पूर्व में आयोजित प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान का आज छठा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, शोध एवं अवलोकन की परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांतों की धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभविक अवशोषण। दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान का हिंदी बहुत इजी आई थी इसमें, और हिंदी इतनी ईजी आई थी कि बहुत सारे लोग 30 नंबर लाए थे। हालांकि एक पेड़ सामाजिक विज्ञान का जो पैटर्न था वो बहुत थोड़ा कठिन दे दिया था। अनुभविक अन्वेषण आएगा इसमें दोस्तों, छठे वाले क्वेश्चन में। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, सेलिंगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा किस में शामिल होते हैं। अब किसके अनुसार दोस्तों, अभी यह क्वेश्चन देखना पड़ेगा। नैतिकता और शिक्षा किस में शामिल होते हैं। सेलिंगन के अनुसार अर्थ सामाजिक ज्ञान में होते हैं, सामाजिक अध्ययन में होते हैं, शुद्ध सामाजिक में, सामाजिक निहितार्थ में होते हैं, अर्ध सामाजिक में होते हैं दोस्तों, यानी कि सेमी सोशल साइंस में होते हैं। क्या होते हैं? नैतिकता और शिक्षा सेलिंगमैन के अनुसार। निम्न में से कौन सा एक नाटक नहीं है। भास द्वारा प्रतिज्ञा योगंधरणाएँ, हाल द्वारा सप्तषी, भगवती द्वारा उत्तर रामचरित, शूद्रक द्वारा मत्स्यकटिका, हाल द्वारा सप्तसती, यानी कि हाल द्वारा लिखित, हाल किसी लेखक का नाम है दोस्तों, और सप्तसती यानी कि नाटक नहीं है, बाकी सभी नाटक है दोस्तों। मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार होता है। मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में क्या होता है दोस्तों? 1113.25 मिलीबार। राष्ट्रीय मानवाधिकार गठन का कब आया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में। IMP क्वेश्चन दोस्तों कभी भी आ सकता है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। किसका गठन किया था? मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था दोस्तों। सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों माना जाता है? गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है। ये मानव व्यवहार संबंधित है। विश्व की जागरूकता को विकसित करने के लिए है, देश को विकसित करने के लिए। दोस्तों, ये गहन सोच को विकसित करने में ये सभी प्रश्न उसी में आ गए दोस्तों। जैसे ये सब है ना, इसी में आ गए गहन सोच में, तो ये गहन सोच वाला ही राइट आएगा। जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। जनरल टिकट प्रणाली बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र का दूसरा नाम है। जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। परिचर्चा पद्धति को इस नाम में भी जाना जाता है। परिचर्चा पद्धति को इस नाम में भी जाना जाता है, सुकराती पद्धति। परिचर्चा पद्धति को इस नाम में भी जाना जाता है, सुकराती पद्धति। सुकराती पद्धति को परिचर्चा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन कहलाता है। अंतरावलोकन। किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन कहलाता है, अंतरावलोकन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा एक दृष्टिकोण से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा एक दृष्टिकोण से संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा एक दृष्टिकोण से संबंधित है, किसने कहा था दोस्तों? पाउलो फ्रेइरे ने कहा था दोस्तों। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।